नमस्कार दोस्तों, आज 15 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी की दुकान पे जैसे सारे प्याज लेने वाले हैं, आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कहाँ की, कहाँ के माल आए जी। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज की क्या रिपोर्ट है बाबू जी, कहाँ के माल और अपने पास कहाँ की गाड़ी है जी है? देखो जी, एक एमपी की है। अच्छा, ये गाड़ी जो उतर रही है कहाँ की है जी है? ये राजस्थान की है। अच्छा जी। और ये दूसरी एमपी की, दो एमपी एक राजस्थान। अच्छा जी, अच्छा हाँ ठीक है जी। आज की क्या रिपोर्ट है, कल से माल कम ज़्यादा? वही बाजार चल रहे हैं जी, माल कम है पर बाजार वही है, बाजार में कोई फ़र्क नहीं है। क्यों, बैलेंस कल ज़्यादा रह गया। अच्छा जी। कल ज़्यादा माल आया तो 40 बैलेंस से 60 बैलेंस। अगर यहाँ 15-20 कम आई है तो 15-20 रात ही बढ़ गई। ठीक है जी। तो इसलिए बाजार वही है। ठीक है जी। और ग्राहक भी ठीक है। कल भी देखो जी 65 गाड़ी थी और मैं ये मानता हूँ कि कोई 55-52 गाड़ी बिकी है, इतनी रोज़ बिक रही है। ठीक है जी। तो कल और ग्राहक आज भी है। आपकी तो और कहीं हो ना, यहाँ तो दुकान पे तो मिल रहा है जी लेने वालों को तो। हाँ, तो यहाँ ठीक है जी। ग्राहक आज भी है। ठीक है जी। और बिकेगा ही, 2-4 कमती बढ़ती बिकेंगी 50 के अंदाज में। ठीक है जी। 50-45। ठीक है जी। आप बोल रहे थे कि सोमवार को मंगलवार तक पता चलेगा भी बिकती हैं कितनी बिकेगी। नहीं, असल में ऐसा है ना राणा जी, कल तो पूरी माल बिका है। ठीक है जी। और आज जो है, आज भी बिक्री ठीक है, रुक रुक के चल रही है। ठीक है जी। पर वहाँ तक पहुँच लेगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 3 गाड़ी में से हम 2 गाड़ी बेच चुके हैं इस समय तक। थोड़ा थोड़ा बैलेंस है तीनों में। ठीक है जी। और घंटे भर में मेरे ख्याल में या 2 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे। क्लियर हो जाएगा जी। चलो बढ़िया जी। फिर तो ऐसा लग रहा है, ग्राहक चल रहा है और मतलब लगा माल तुल रहा है। ठीक है जी। हाँ, तो बाकी ये है कि एक बात तो पहले से कहते आ रहे हैं कि भी जिनका भी माल थोड़ा सा भी 19-21 है वो बेचें। ठीक है जी। बांग्लादेश नहीं खुल रहा है, इसलिए जो छोटे रोक के बैठे हैं वो अब देखें उन्होंने क्या करना है, रोकना है या बेचना है या क्या करना है। ठीक है जी। बांग्लादेश की अभी तक कोई खबर नहीं आ रही कि भाई खुलेगा नहीं खुलेगा, खुलेगा तो कब खुलेगा। ठीक है जी। कई तरह की खबरें आ रही हैं, तो कोई पक्की खबर नहीं है। जो बाज़ार चल रहे हैं इसमें ग्राहक काफ़ी है। जितना हम सोच रहे थे घटेगा तो कल तो घटा ही नहीं, आज भी नहीं घटा। ठीक है जी। और चौथा 5वां नवरात्र तो हो ही गया। ये नवरात्र कर रहा हूँ, सावन का महीना दिन। तो अभी तक तो कुछ नहीं कह सकते कि प्याज में बिक्री में मतलब कुछ 2-4-5 गाड़ी की कमी हो तो कोई कमी नहीं मानते। ठीक है जी। ऐसा कुछ कमी लग नहीं रही। ठीक है जी। और बाज़ार जो चल रहा है वो वही चल रहा है। उसमें आज क्योंकि माल कम आया, कल 65 गाड़ी थी, आज 40 गाड़ी थी। ठीक है जी। तो जब 25 गाड़ी एक दिन में कम आ जाए तो बाज़ार तो गिर नहीं सकता। ठीक है जी। और क्योंकि माल 100 गाड़ी से ऊपर ही है, नीचे ऊपर मिला के 105 गाड़ी ऊपर है, तो हल्के माल या ठीक मालों में कोई बाज़ार चढ़ भी नहीं सकता। ठीक है जी। और एक बात तो पक्की है कि अब जो बढ़िया माल है, डबल पत्ती रंगदार मोटे, वो अगर आते हैं तो वो तो 850-900 ही बिकते हैं, रोज़ ही बिक रहे हैं महीने 2 महीने से। ठीक है जी। मैं तो ये कहूँगा कि जिन्होंने भी स्टॉक किया हुआ, चाहे कितना बढ़िया माल है, धीरे धीरे अब कम करके निकालना शुरू करें। ठीक है जी। साउथ की मंडियों में बहुत कम मात्रा में पर प्याज शुरू हो गया है। अगस्त में होता है, अभी तो आधी जुलाई गुजरी है। ठीक है जी। तेजी में प्याज अगेता लगता है। 15 करा लें मेरे 15। अभी कोई घबराहट वाली बात नहीं है, पर समझदार आदमी वो है जो मौका संभालता है। ठीक है जी।
तो इन हालात में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि भी आगे कोई तेज़ी आने वाली है। ठीक है जी। ऐसी एक भी बात सामने नहीं है। तो इस ढंग से ज़्यादा नहीं, बहुत कम, थोड़ा निकालना चाहिए सब, ठीक है जी। वही बढ़िया रहेगा, यही कहना है। बिकेगा, लेकिन बड़ी सीधी बात है, सावन के महीने में तो आपको पता है बाज़ार में प्याज कम बिकती है, चाहे कितनी कम बिके ये अलग बात है। ठीक है जी। और बल्कि अभी तो कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि हमारे पास प्याज कम पड़ गई, इतना ग्राहक था, रिटेलर परचून जो ले जाते हैं हमसे। ठीक है जी। तो मैंने ये गौर नहीं करा कि वो किस इलाके के हैं, क्योंकि ये भी फ़र्क पड़ता है कि अगर वो आदमी, मैंने गौर नहीं करा उस वक्त जब कह रहा था, मैं पीछे मुड़ा नहीं, मैं किसी चर्चा में लगा था, क्योंकि जो लोग खाते हैं उनके इलाकों में तो कम होने का मतलब ही नहीं बिक रही। ठीक है जी। ये तो उन्हीं के इलाकों में होगी जो। वैसे जो ये बिक्री बाबू जी थोड़ा सा कम होती है ना, जैसे ये जो अभी ये 14 आएगी इसमें जल चढ़ता है, यानी 15 दिन में। हाँ। सावन से लेके। हाँ। जो ये बीच का हफ्ता होता है, एक तो ये सप्ताह चल गया, ये अगला जो सोमवार चलेगा उससे लेके जब तक वो जल चढ़ेगा नहीं, सप्ताह का, जब यहाँ से दिल्ली से लोग कावड़ लेके और दिल्ली वापस आ जाएंगे हरिद्वार से, वो जो 3-4 दिन का समय होता है ना, सिर्फ उसमें बिक्री थोड़ी सी कम होती है, बाकी तो राणा खुली जी, मैं चली आपकी जाएगी। बात से सहमत नहीं हूँ। अच्छा जी। जो आप बात कह रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूँ। आप जो बात कह रहे हैं ये उन लोगों की कह रहे हैं जो जल्दबाजी में जाते हैं और कांवड़ लेके आ जाते हैं, चाहे कोई टेम्पू पे जा रहा है, चाहे कोई वैसे जा रहा है, चाहे मोटरसाइकिल पे जा रहा है। ऐसे लोगों की तादाद होती है 2-3 दिन में जाके आ सकते हैं। ठीक है जी। वरना ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो 500 किलोमीटर जाएगा और आ जाएगा 2 दिन में, 3 दिन में। और 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर रोज चलेगा आदमी। 50 की एवरेज आती है, 40-50 की, इनकी 40-50। तो आप जैसे आदमी की आती है, हमारे जैसे भी तो नहीं आएगी। तो ये बातें लोग अभी से जा रहे हैं, और इसलिए भी जा रहे हैं, बता दूं आपको, मैंने पहली बार भी कहा था कि कांवड़ वाले, जल लाने वालों की तादाद हर साल बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? कि धार्मिक लोग और सरकारें जगह जगह टेंट लगा के ऐसी ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं कि कोई आदमी क्यों जाएगा भाई, जो काम नहीं कर रहा और जल लेने चला जाए, या कम काम वाला है, वो तो मज़े लेके 7 दिन जाने में लगाएगा, 7 आने में लगाएगा। ठीक है जी। ये बात नहीं समझ आ रही आपके? मतलब इतनी सेवा हो रही है, जो वैसे नहीं खाते वो खाने को मिल रहा है, मालशिया मिल रहा है। अब तो बहुत अच्छे अच्छे भंडारे लगा रखे जी सबने। भाई साहब क्यों जाएगा कोई 2-3 दिन में जाएगा और आएगा? वो तो जाएंगे जो धार्मिक है और जिनका कारोबार है या कोई अर्जेंसी है, वरना क्यों जाएगा कोई 2-3 दिन में करके और आ जाऊँ मैं? जिनके पास टाइम है वो तो मज़े से जाएंगे और मज़े से आएंगे। और मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा जिनका या बच्चे काम है, वो बहुत कम लोग हैं जो जाते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए ये बात आपकी ठीक है, लेकिन पार्शली, आंशिक रूप से सही है। लोग जा रहे हैं, और आप दिल्ली से बाहर निकलो, दिल्ली के 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे जाके एक राउंड लगा के आओ, आप बता देना कोई सा खाली पड़ा हो। टेंट लग लिए जी अब तो सारी जगह जी। लग लिए। और मैं आज सुबह शालीमार बाग से आया, तो जो बाहर ये मेट्रो का पुल है, इसके नीचे 50-100 आदमी बैठे। क्या कर रहे हो? जल लेने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सब तरह के लोग हैं। कईयों के पास टाइम है और कईयों के पास नहीं है। ठीक है जी। तो राणा जी, कम प्याज खाया जाएगा, क्या कितना खाया जाएगा ये हमें नहीं पता, पर ये जरूर पता है कि कम बिकेगा। कितना कम बिकता है तो मैंने आपको तभी बता दिया कि नहीं बता सकते। और आपको ये भी बता दिया कि वे कल काफ़ी बिका, इतनी उम्मीद नहीं थी, और आज भी ग्राहक है। देखो अब चल रहा है और बिक रहा है माल वाकई बिक रहा है जी। और सुबह से अब तक 2 गाड़ी बेच चुके हैं, और ये भी इंतजार में है जी इनका माल का कब नंबर आएगा, इनका माल कब तुलेगा जी। ठीक है जी। तो ग्राहक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कम होगा। अभी
कई लोग थोड़ा लेट चलते हैं, वो बातें आपकी ठीक है, लेकिन कम तो पहले दिन से ही हो जाता है जितने लोग जा रहे हैं। ठीक है जी। मैं वो बात इस पर कहना नहीं चाहता क्योंकि वो नाराज़ हो जाएंगे लोग। भाई मुझे यहाँ से तुम हरिद्वार ले जाओ और खूब खुआओ पियाओ तो मैं तो 2 दिन के 6 दिन रह लूँगा आपके साथ। ठीक है जी। ऐसे आदमियों की कमी नहीं है देश में, बहुत ज़्यादा जी, बहुत है, काफ़ी है। फिर जो बात आपने की वो आपकी बात सच्ची है, पर वो 3-4 दिन में वही लोग जाते हैं जिन्होंने जल भी लाना है और पीछे उनके पास टाइम भी नहीं है। काम वाले जी, काम लगे। ठीक है जी। ऐसे और भी- कोई जी बाबू जी समाज के लिए कोई बात, लोग आपकी बात को सुनते हैं जी। इस- अब आपकी जो बातें हैं ना जी, ये इंटरनेशनल लेवल पे जाती हैं जी। जो यहाँ तक कि जो बाहर के हमारे जितने NRI बंदे हैं ना, वो भी इन बातों को सुनते हैं जी। अब राणा जी असल में ये बातें एकदम नहीं आती अंदर से। एकदम नहीं आती है, जब होती है तब हो जाती है। जब लैब बनी आप होती है। असल में ना एक और भी काम किया करो, जिस दिन मेरे पे आना हो ना, मुझे पता नहीं होता आप आओगे, तो आप मुझे बता दिया करो एक दिन पहले या सवेरे, ठीक है जी। तो मैं लिख के रखूँगा कोई विषय, किस विषय पे आज बोलना है। ठीक है जी। आप अचानक आ गए तो हमारा कारोबार में दिमाग है, तो कई बात ताज़ी ताज़ी पड़ी या होती है तो बोल देते हैं, ठीक है जी। नहीं होता। तो मेरे दिमाग में अभी कोई बात नहीं है। चलो जी, अगली बार आएंगे जी, फिर हाँ। देखेंगे। चलिए, धन्यवाद बाबू जी, ठीक। बहुत बहुत। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी एक बार जी। ऐसा राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली, फड़ नंबर 2526 और मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद जी बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।